अस्सलाम वालेकुम। वरिया गाइडिंग हैंड्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक रेसिपी लेके आया हूँ, चिकन हांडी। अमूमन रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो लोग चिकन हांडी का बहुत ऑर्डर देते हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से ये रेसिपी शेयर करता हूँ। ये बहुत आसान रेसिपी है। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको दिखा दी हैं और बाद में भी साथ साथ मैं तफसील बताता रहूँगा। सबसे पहले आप तकरीबन 1 कप ऑयल ले लें। ये मेरे पास 400 ग्राम बोनलेस है। इसको हांडी पीसेस में आप कटवा लें। जब भी आप ख़रीदने जाएँ तो उसे आप बताएं कि ये हांडी वाले पीस बना दें, वो छोटे छोटे पीस बना देते हैं। जो ही आपका ऑयल गर्म हो जाता है तो इसके अंदर आप थोड़ा से चुटकी भर जो है वो ज़ीरे के दाने डाल दें। ये इसमें थोड़ी खुशबू जो है वो अच्छी बनाते हैं जब आप इसको घी के अंदर पहले थोड़ा डाल लेते हैं। तकरीबन 30 सेकंड जब इसको हीट मिल जाए तो उसके बाद आप इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें और उसको ऐसे थोड़ी देर लाने के बाद जो है इसको भी तकरीबन 30 मिनट आप लाएँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप इसके अंदर 400 ग्राम बोनलेस जो है वो चिकन डाल दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो देखें साइडों पे थोड़ा थोड़ा चिमट रहा है ना। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये इसके साथ जब ऑयल लग जाएगा तो उसके बाद ये आपने पकना शुरू हो जाएगा। तो इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करना ज़रूरी होता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई होने दें इसको। उसके बाद आप एक हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक या हस्बे ज़ायक़ा जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें। नमक पहले ऐड करने की भी यही टेक्निक होती है कि उसमें ये गोश्त के अंदर जो है ना रच बस जाता है। ये बज़ाहिर छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आप जब पकाते हैं तो आप उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके भी ऊपर रख दें आग के ऊपर तो वो पक ही जाएगी। लेकिन जो तरतीब होती है उससे जब आप पकाते हैं तो फिर वो उस रेसिपी का बेसिकली टेस्ट आता है। तो 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद आप इसके अंदर अभी ये अदरक डाल दिया। सॉरी, वो मैंने पहले सिर्फ लहसुन डाला था। ऑप्शनल है, आप दोनों इकट्ठे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये अगर लहदा डालें तो वो लहसुन को थोड़ा पकने का मौका मिल जाता है। अदरक आप किसी टाइम पे भी डाल सकते हैं। तो अदरक के बाद फिर मैंने उसको 2-3 मिनट भून लिया है। उसके बाद हमने ये तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम जो है ना ये क्रश किया हुआ प्याज है। ये भी ऑप्शनल होता है, आप इसमें डाल दें तो इसमें ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अगर नहीं डालेंगे तो ग्रेवी जो है वो थोड़ी पतली होगी। प्याज डालने के बाद भी आपने उसको 3-4 मिनट आप पकाना है। उसके बाद आपने फिर जनाब ये मसाला जात जो मैंने स्क्रीन पे आपको नज़र आए हैं ये डाल देने हैं। सिंपल मसाला जात है। हल्दी भी इसमें मैंने एडिशनल की है, हल्दी अमूमन नहीं डाली जाती, तो मैंने इसका थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए डाल दी है और इसमें थोड़ी खुशबू भी आ जाएगी। बेसिकली जो चिकन हांडी है उसमें सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल होता है बज़ाहिर देखा जाए तो, लेकिन खुश्क धनिया पाउडर या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये थोड़ा सा उसके खुशबू को और टेस्ट को बढ़ा देती हैं। आप जहाँ भी जब भी यूट्यूब पे रेसिपीज़ आप सर्च करेंगे आप देखेंगे कि इसमें 3-4 किस्म की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ आती हैं चिकन हांडी में। तो वो जितने ज़्यादा मसाला ज़्यादा यूज़ करेंगे उसमें उतना ज़्यादा उसकी थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होता जाएगा, लुक उसकी सेम होती है। तो ये मसाला ज़्यादा डालने के बाद भी मैंने इसको 3 से 4 मिनट बनाई कर ली है। तो अगले स्टेप पे जो है वो मैंने तकरीबन 1 कप टमाटर का जो पेस्ट है वो डाला है। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, उसको छील के मैंने इसका पेस्ट बनाया। तो बेसिकली इस रेसिपी में हर अगले स्टेप पे आपने 3 से 4 मिनट गैप देना है ताकि उसकी बुनाई भी होती रहे और साथ साथ वो चीज़ तैयार होती रहे। जब टमाटर का पानी खुश्क हो गया तो उसके बाद मैंने ये लंबी लंबी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। ये भी इसके टेस्ट में थोड़ा इजाफा करती हैं और खुशबू में भी, और इसमें स्पाइसीपन भी लाती हैं। अभी चूँकि इसमें मैंने टमाटर भी डाले हुए थे तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे ढक दिया ताकि ये थोड़ा गल भी जाए।
क्योंकि ये हांडी की खासियत ये है कि इसने साथ साथ बुनाई के साथ साथ तकरीबन गल जाना होता है। 60-70% इसी दौरान ये गल जाती होती है। क्योंकि इसमें चेस्ट पीस होते हैं चिकन के, तो चेस्ट पीस जो है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। गले हुए भी फील कराते हैं कि शायद ये गले हुए नहीं है, लेकिन वो चेस्ट पीस थोड़े से सख्त ही रहते हैं, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें। तो ये बल्कि आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा एक दफ़ा इसको चेस्ट पीस को निकाल के चेक किया है, तो ये तकरीबन 70% के करीब गला हुआ था। तो इसकी बुनाई जब आप देखते हैं ना कि घी ऊपर तैरना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद आप अगले स्टेप पे जाते हैं कि अगली चीज़ मिक्स करते हैं। फिर जब घी ऊपर तैरना शुरू होता है फिर अगली चीज़ मिक्स करनी थी। हांडी की ये खासियत है। अभी इसमें मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाला है और इसको मैं अभी मीडियम आंच पे ढक देता हूँ, क्योंकि इसमें अभी ये गली हुई नहीं थी और इसको अभी गलने के लिए मैंने 5 मिनट ढक दिया है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी हांडी का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है जब वो सख्त होती है, अगर वो गली हुई सही नहीं होती। तो अभी 5 मिनट के बाद ये अभी देखें इसका तकरीबन पानी खुश्क हो गया। तो इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा पकाऊँगा, इसका पानी खुश्क करूँगा। इसमें मैं आपको काम की चीज़ जो बताता हूँ कि जब भी आपने अगले स्टेप पे जाना है पहला पानी खुश्क होना ज़रूरी है। अभी ये देखें इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया, पानी खुश्क हो गया। तो अभी आप इसके अंदर दही वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। जब भी आप वाइट चीज़ कोई ऐड करें तो आप एक दफ़ा आँच को स्लो कर लें। तो जब आँच स्लो हो जाती है तो उसमें जब ये ऐड करते हैं तो ये अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स हो जाती है। तो ये तकरीबन हाफ़ कप मैंने दही डाला है। दही भी आपने बड़ा मुहतात होकर डालना है कि ये तो टमाटर भी डाले हुए हैं, सिरका भी मैंने डाला था, अभी ये दही डाला तो ये ज़्यादा खटास की तरफ भी ना चला जाए, ये भी बहुत ध्यान रखना होता है हर रेसिपीज़ में। तो अभी दही डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हल कर लिया है। हल करने के बाद आपने नए सिरे से दोबारा आँच इसकी तेज़ करनी है। तो जब आप आँच तेज़ करेंगे ये दोबारा पकेगा, दोबारा घी ऊपर आएगा ऑयल, तो उसके बाद फिर आप अगले स्टेप पे जाते हैं। अभी जब दोबारा ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, अभी मैंने हाफ़ कप इसके अंदर ये क्रीम डाला है। इस क्रीम में थोड़ा सा मैंने वो जो ओल्पर दूध होता है ना वो भी मिक्स कर लिया। नॉर्मल दूध भी आप जो रूटीन में घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी आप थोड़ा सा मिक्स कर लें, तो इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी बेहतर बनेगी। तो सिंपल क्रीम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही आपने सिंपल क्रीम डालनी है। तो अभी आप ये देखें कि मैंने जब इसमें क्रीम डाली है तो इसके अंदर फिर थोड़ा सा मैंने इसको 4 से 5 मिनट पकाया है ताकि इसका घी ऊपर आ जाए। अभी जब इसका घी ऊपर आ गया तो समझो ये आपकी रेसिपी रेडी हो चुकी है। चिकन भी बेहतरीन गला हुआ है। इसमें एंड पे खुशबू के लिए आप थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा पाउडर जो है उसको मिक्स करके डाल दें, हाथों पे मसल के। अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वो पाउडर थोड़ा सा डाल दें और इसको आप थोड़ी देर के लिए जो है वो ढक दें, तो उसके अंदर उसकी अपनी सारी खुशबू जो है वो ज़ीरा पाउडर की उसके अंदर चली जाएगी। तो ये जनाब आपकी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा सुरख मिर्च डाल सकते हैं, जो जिस तरह मैंने क्रश डाली थी। तो नॉर्मली वैसे सुरख मिर्च भी इसमें कम यूज़ होती है। तो बहरहाल ये आपके सामने इसकी लुक है जी, बड़ी बेहतरीन ये खुशबूदार चिकन हांडी तैयार हो गई है। तो आप इसको अभी सर्व कर सकते हैं। ये 5 मिनट ढकने के बाद ये आप देखें कि इसके अंदर खुशबू जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है और ये सेटल हो जाती है। कोई भी चीज़ जब आप एक दफ़ा ढक देते हैं तो वो अच्छी सी सेटल हो जाती है। ये घर में बनी है तो इसको हम अपने घरेलू स्टाइल से तरीके में बनाया, लेकिन लुक सारी इसकी रेस्टोरेंट वाली है। तो इसको आप अच्छे तरीके से पैक करें। ये मुझे बेसिकली कहीं से ऑफ़र एक आई थी, उसको मैंने फिर उनको बना के दी है। तो ये बेहतरीन किस्म की ये देखें लुक है इसकी और बन गई है। और इसके ऊपर आप ख़ूबसूरती के लिए ये सब्ज़ मिर्च लंबी लंबी कटी हुई, थोड़ा धनिया और अदरक के स्लाइसेस आप डाल सकते हैं। तो लिहाजा अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत बनी है, बहुत ही प्यारी और टेस्टी थी। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।